सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। दुर्बलता ही मृत्यु है। संसार के पाप अत्याचार आदि की बातें मन में ना लाओ, बल्कि रो कि तुम्हें जगत में अब भी पाप दिखता है। रो कि तुम्हें अब भी सर्वत्र अत्याचार दिखाई पड़ता है। यदि तुम जगत का भला करना चाहते हो तो उस पर दोषारोपण करना छोड़ दो, उसे और भी दुर्बल मत बनाओ। आखिर ये सब पाप दुख आदि है क्या? ये सब दुर्बलता के ही फल हैं। लोग बचपन से ही शिक्षा पाते हैं कि वे दुर्बल हैं, पापी हैं। ऐसी शिक्षा से संसार दिन पर दिन दुर्बल होता जा रहा है। उन्हें बताओ कि वे सब उसी अमृत की संतान हैं, और तो और उसमें आत्मा का प्रकाश अत्यंत क्षीण है। उसे ही यही शिक्षा दो। बचपन से ही मस्तिष्क में ऐसे विचार प्रविष्ट हो जाए जिनसे उनकी सच्ची सहायता हो सके, जो उनको सबल बना दे, जिनसे उनका कुछ यथार्थित हो। दुर्बलता और अवसाद कारक विचार उनके मन में प्रवेश ही ना करें। सच्चिदानंद के स्रोत में शरीर को बहा दो। मन से सर्वदा कहते रहो, मैं ही वह हूँ, मैं ही वह हूँ। तुम्हारे मन में दिन रात यह बात संगीत की भांति झंकृत होती रहे, और मृत्यु के समय भी तुम्हारे आधारों पर सोहम सोहम खेलता रहे। यही सत्य है। जगत की अनंत शक्ति तुम्हारे भीतर है। जो अंधविश्वास तुम्हारे मन को ढके हुए हैं, उन्हें भगा दो। साहसी बनो, सत्य को जानो और उसे जीवन में परिणत करो। चरम लक्ष्य भले ही बहुत दूर हो, पर उठो, जागो, और जब तक ध्येय तक पहुंच ना जाओ तब तक रुको मत। निर्बल व्यक्ति जब सब गंवाकर अपने को कमज़ोर महसूस करते हैं, तब पैसे बनाने की बेसिर पैर की तरकीबें अपनाते हैं और ज्योतिष आदि का सहारा लेते हैं। संस्कृत में कहावत है, जो कापुरुष और मूर्ख है वह कहता है यह भाग्य है, लेकिन बलवान पुरुष वह है जो खड़ा हो जाता है और कहता है मैं अपने भाग्य का निर्माण करूँगा। जो लोग बूढ़े होने लगते हैं वे भाग्य की बातें करते हैं। साधारणतः जवान आदमी ज्योतिष का सहारा नहीं लेते। हम लोग ग्रहों के प्रभाव में हो सकते हैं, पर इसका हमारे लिए अधिक महत्व नहीं है। नक्षत्रों को आने दो, हानि क्या है? यदि कोई नक्षत्र हमारे जीवन में उथल पुथल करता है तो उसका मूल्य एक कौड़ी भी नहीं है। तुम अनुभव करोगे कि ज्योतिष और ये रहस्यमयी वस्तुएं बहुत दुर्बल मन ही की घोतक है। अतः जब हमारे मन में इनका उभार हो तब हमें किसी डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए, उत्तम भोजन और विश्राम करना चाहिए। मैं जो भी शिक्षा देता हूँ उसके लिए मेरी पहली अनिवार्य शर्त है, जिस किसी वस्तु से आध्यात्मिक, मानसिक या शारीरिक दुर्बलता उत्पन्न हो उसे पैर की अंगुलियों से भी मत छुओ। मनुष्य में जो स्वाभाविक बल है उसकी अभिव्यक्ति धर्म है। असीम शक्ति का स्प्रिंग इस छोटी सी काया में कुंडली मारे विद्यमान है, और वह स्प्रिंग अपने को फैला रहा है, और ज्यों-ज्यों यह फैलता है त्यों-त्यों एक के बाद दूसरा शरीर अपर्याप्त होता जाता है। वह उनका परित्याग कर उच्चतर देह धारण करता है। यही है मनुष्य का धर्म, सभ्यता या प्रगति का इतिहास। वह भीमकाय बद्धपास प्रोमिथियस अपने को बंधन मुक्त कर रहा है। यह सदैव बल की अभिव्यक्ति है, और फलित ज्योतिष जैसे सभी कल्पनाओं को, यद्यपि उनमें सत्य का एक कण हो सकता है, दूर ही रखना चाहिए।
आगे स्वामी जी कहते हैं, संसार के पाप अत्याचार आदि की बातें मन में ना लाओ, बल्कि रो कि तुम्हें जगत में अब भी पाप दिखता है, रो कि तुम्हें अब भी सर्वत्र अत्याचार दिखाई पड़ता है। यदि तुम जगत का भला करना चाहते हो तो उस पर दोषारोपण करना छोड़ दो, उसे और भी दुर्बल मत करो। आखिर ये सब पाप दुख आदि हैं क्या? ये सब दुर्बलता के ही फल हैं। लोग बचपन से ही शिक्षा पाते हैं कि वे दुर्बल हैं, पापी हैं। ऐसी शिक्षा से संसार दिन पर दिन दुर्बल होता जा रहा है। उन्हें बताओ कि वे सब उसी अमृत की संतान हैं, और तो और जिसमें आत्मा का प्रकाश अत्यंत क्षीण है, उसे भी यही शिक्षा दो। बचपन से ही मस्तिष्क में ऐसे विचार प्रविष्ट हो जाएं, जिनसे उनकी सच्ची सहायता हो सके, जो उनको सबल बना दे, जिनसे उनका कुछ यथार्थ हित हो। दुर्बलता और अवसाद कारक विचार उनके मन में प्रवेश ही ना करें। सच्चिदानंद के स्रोत में शरीर को बहा दो। मन में सर्वदा कहते रहो, मैं ही वह हूँ, मैं ही वह हूँ। तुम्हारे मन में दिन रात यह बात संगीत की भांति झंकृत होती रहे, और मृत्यु के समय भी तुम्हारे अधरों पर सोहम सोहम खेलता रहे। यही सत्य है। जगत की अनंत शक्ति तुम्हारे भीतर है। जो अंधविश्वास तुम्हारे मन को ढके हुए हैं, उन्हें भगा दो। साहसी बनो, सत्य को जानो और उसे जीवन में परिणत करो। चरम लक्ष्य भले ही बहुत दूर हो, पर उठो, जागो, और जब तक ध्येय तक पहुंच न जाओ तब तक मत रुको। निर्बल व्यक्ति जब सब गंवाकर अपने को कमज़ोर महसूस करते हैं, तब पैसे बनाने की बेसिर पैर की तरकीबें अपनाते हैं और ज्योतिष आदि का सहारा लेते हैं। संस्कृत में कहावत है, जो कापुरुष और मूर्ख है वह कहता है यह भाग्य है, लेकिन बलवान पुरुष वह है जो खड़ा हो जाता है और कहता है मैं अपने भाग्य का निर्माण करूंगा। जो लोग बूढ़े होने लगते हैं वे भाग्य की बातें करते हैं। साधारणतः जवान आदमी ज्योतिष का सहारा नहीं लेते। हम लोग ग्रहों के प्रभाव में हो सकते हैं, पर इसका हमारे लिए अधिक महत्व नहीं है। नक्षत्रों को आने दो, हानि क्या है? यदि कोई नक्षत्र हमारे जीवन में उथल पुथल करता है तो उसका मूल्य 1 कौड़ी भी नहीं है। तुम अनुभव करोगे कि ज्योतिष और ये रहस्यमयी वस्तुएं बहुधा दुर्बल मन की द्योतक है। अतः जब हमारे मन में इनका उभार हो, तब हमें किसी डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए, उत्तम भोजन और विश्राम करना चाहिए। मैं जो भी शिक्षा देता हूँ, उसके लिए मेरी पहली अनिवार्य शर्त है, जिस किसी वस्तु से आध्यात्मिक, मानसिक या शारीरिक दुर्बलता उत्पन्न हो, उसे पैर की अंगुलियों से भी मत छू। मनुष्य में जो स्वाभाविक बल है, उसकी अभिव्यक्ति धर्म है। असीम शक्ति का स्प्रिंग इस छोटी सी काया में कुंडली मारे विद्यमान है, और वह स्प्रिंग अपने को फैला रहा है, और ज्यों-ज्यों यह फैलता है, त्यों-त्यों एक के बाद दूसरा शरीर अपर्याप्त होता जाता है। वह उनका परित्याग कर उच्चतर देह धारण करता है। यही है मनुष्य का धर्म, सभ्यता या प्रगति का इतिहास। यह वह भीमकाय बद्धपाश प्रोमीथियस अपने को बंधन मुक्त कर रहा है। यह सदैव बल की अभिव्यक्ति है, और फलित ज्योतिष जैसे सभी कल्पनाओं को यद्यपि उनमें सत्य का एक कण हो सकता है, दूर ही रखना चाहिए। अपने अंदर किसी भी प्रकार के और पाप, अत्याचार और दुर्बल विचार को मन में मत लाना, आने मत दो। और वो बहुत स्पष्ट कहते हैं
कि आपके अंदर सच्चिदानंद शक्ति विद्यमान है, उस शक्ति का जागृत करो। शीतल उपनिषद में बोला कि जो लकड़ी में जो अग्नि है, ऐसा तरफ से जीव का सभी जीव में अंदर में ये आत्मा है, जो ब्रह्म शक्ति है, सभी जीव का अंदर में है। इसको भी खोजना पड़ेगा, इसको भी सोचना पड़ेगा सब। तो ये पहले से वो शीतल उपनिषद में बोला कि जो भी आप काम कर रहा है वो पहले ईश्वर की सेवा, परमेश्वर को सेवा ऐसे ध्यान से करना पड़ेगा। जो भी काम कर रहा है हम लोग खुद के लिए करेगा तो वो भी ईश्वर के लिए कितना हो रहा है ये भी सोचना पड़ेगा। और गीता में बताया कि जो व्यक्ति ने ये सब कुछ छोड़ दिया, सब परित्याग कर दिया, जिसका भी निंदा स्तुति भी किसी के ऊपर भी नहीं निर्भर कर रहा है, उनको भी खुद खाना पीने के लिए जो काम कर रहा है उसके काम में दोष नहीं है, वो काम के लिए खाना पीने के लिए। लेकिन सब कुछ जो बाहर में जो काम कर रहा है वो सबको ईश्वर के लिए करना पड़ेगा। ये पहला सत्य है, जो कुछ कर रहा हूँ वो सब करना ही पड़ेगा। दूसरा भी बोला कि तपस्या करना पड़ेगा, तपस्या भी जरूर है। तपस्या मीन्स स्पेशल कुछ करना पड़ेगा। हमारे संसार में एक तो बाहर को जो फैसिलिटी लेने के लिए और कुछ डेवलपमेंट करने के लिए हम जो भी कर रहा हूँ, इतना बड़ा डेवलपमेंट हमारा ऋषि ने सब नहीं किया। बाहर का जगत में जो भी डेवलपमेंट किया है, जो पाश्चात्य देश जैसे कर रहा है वो सब नहीं किया है। लेकिन सच्ची कहानी का ऊपर आधारित है। एक बहुत बड़ा फेमस सर्जन था, हार्ट सर्जन था। तो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस रिटायरमेंट का बाद ही कुछ शेयर कर रहे थे कुछ मंच में, उनका नाम ठीक से मुझे ज्ञात नहीं है। तो उन्होंने बोल रहा था कि भगवान तो हम नहीं देखा, लेकिन मुझे एहसास हुआ है, एग्जिस्टेड है, और मुझे साक्षात एहसास होने के बाद ही मैं ये बात आप लोग का सामने रख रहा हूँ, ऐसे करके उन्होंने बोल रहा था। तो उनका अपॉइंटमेंट बहुत रेयर होता था बोलने से पेशेंट का, और बहुत ज़्यादा काम रहते थे उनको। तो ऐसे में एक छोटा सा बच्चा था, बच्ची थी, तो बच्ची का ऑपरेशन करना, तो डॉक्टर पहले सारा टेस्ट करने के बाद ही बता देते कि कितना संभावना है, कितना परसेंट इनका जीने का चांसेस है। तो बच्चा का जो चांसेस था तो 30% करीब था। तो 30% बोलने से डॉक्टर रिस्क ज़्यादातर नहीं लेते हैं। 30% बहुत रेयर केस ही डॉक्टर लेंगे, लेकिन सक्सेस नहीं होते वो 30% में। तो डॉक्टर बोल रहे थे कि वो 30% रेट में ही था, जो कि मेरा कभी सक्सेस नहीं होगा करके मैं नहीं सोचा, लेकिन वो सक्सेस हुआ। कैसे हुआ? तो उनका मम्मी जो है शायद गोदी में सुला के कुछ बोल रहा था, तो बच्ची हमसे शेयर किया जो मैं, तो गोदी में रख के उनको बोल रहे थे, बेटा आपका तो हार्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, भगवान तो तुम्हारा दिल में ही रहते हैं, तो तुम्हारा प्रॉब्लम की क्या बात है, तुम तो आराम से तुम तो ठीक हो क्या आ जाओगे। लेकिन उनका मम्मी पापा को पता था कि क्या होने वाला है, ये चीज़ था। तो जैसे डॉक्टर बॉन्ड जो भी है, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होता है वो सारा कंप्लीट करने के बाद गए, और वो डॉक्टर जो है मैक्सिमम केसेस लेते नहीं, इतना इस तरह केसेस लेते नहीं, छोड़ देते। और उनका जो है डॉक्टर का बहुत दुनिया में नाम है उनका, और ज़्यादातर मैक्सिमम उन्होंने सक्सेस हुआ। जब ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, लेके जाने के बाद उनका ऑपरेशन चल रहा था, चलने से पहले वो उनसे पूछा कि बेटा तुम कुछ बोलोगे क्या। लगा डॉक्टर को कि कुछ बोलने वाले हैं, तो हाँ मुझे एक सवाल करना है आपसे। क्या?
आप तो मेरा हार्ट ट्रांसफ़र करोगे तो भगवान तो दिल में ही रहते हैं, है ना, तो मैं तो बच जाऊंगा ना, भगवान तो मेरे से हट के नहीं जाएंगे ना। तो ये बात उनको खटका, भगवान तो दिल में रहते हैं। तो डॉक्टर को पता है क्या होने वाला है आगे, मैं सक्सेस होऊंगा कि नहीं हुआ। तो डॉक्टर थोड़ा सोच के बोले, नहीं बेटा, भगवान दिल में रहते हैं, आपका जो मम्मी जो बोला सही बोला है, भगवान दिल में रहते, आपका कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे। ये जो है पॉजिटिव एनर्जी जो है फ्लो हो गया, इनसे भी हुआ, जो पेशेंट था उनसे भी हुआ, और डॉक्टर से भी पॉजिटिव एनर्जी फ्लो हुआ। ये चीज़ होने का बाद ऑपरेशन चल रहा था, काफ़ी टाइम ऑपरेशन चलने का बाद जो है ब्लड सर्कुलेशन जो था वो रुक चुका था। डॉक्टर छोड़ दिया, छोड़ने का बाद डॉक्टर साइड में चल के अपने चेयर में बैठा और हाथ इस तरह लगा के सोचने लगे कि कुछ सोचने लगे, और सोच में उनका यही आ रहा था, भगवान तो दिल में रहते हैं। ये उनका पर्सनल जो है वो चीज़ उन्होंने बोल रहे थे। ऐसे सोचते सोचते अचानक डॉक्टर का टीम जाने वाले थे, तो उनमें से एक डॉक्टर आके बोला, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। तब वो डॉक्टर झटका से बोले, सर, वो तो ऐसे ही बैठा था, तो जाके बोला ऐसे, सर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, आप आइए। वो तुरंत उठा, वहाँ से गए, बाकी काम कंप्लीट करके उनको सक्सेसफुली निकाल दिए ऑपरेशन थिएटर से। वो उनका एक्सपीरियंस था कि जो चीज़ होने वाला नहीं था वो मेरे सामने हो गया, मैं साक्षात भगवान को दर्शन किए। तो उन्होंने बताने का कोशिश की कि ये जो चीज़ तो हुआ मेरा साथ, जो अनप्रेडिक्टेबल है और जो मेरा सामने घटा, और तब से मैं जो घटना है इसके ऊपर ज़रूर नहीं है, लेकिन हमका अंदर में तो सब कुछ है, ये चिंतन शक्ति जो कुछ आ रहा है तब रुक जा रहा हो। हर टाइम में तो आप सोचेंगे कि एक तो दैवी एनर्जी में है, फ्लो कर रहा है। ये एनर्जी को पहचान करने के लिए हमको कोशिश करना है, सबको कोशिश करना है। जो आत्मा है इसको भी कोशिश करना है। ये आपका यहाँ पर सकारात्मक जो भाव आया ना, वो सबसे ज़्यादा